हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान की कुछ झीलें करने वाले हैं, जिसमें मीठे पानी की और खारे पानी की झीलें शामिल है। तो जो झीलें हमें एचएम सक्सेना बुक के अंदर दे रखी है, उस जो झीलों को, उन सभी झीलों को हम मैप के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की कुछ मीठे पानी की झीलें। तो सबसे पहले है कोलायत झील। आप मैप में देख सकते हैं कोलायत झील, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर बनी हुई है। मीठे पानी की झील है कोलायत झील, बीकानेर में मीठे पानी की झील है। उसके बाद में हम करते हैं जोधपुर के अंदर दो झीलें हैं, एक है कायलाना झील, एक है बालसमंद झील। कायलाना और जो बालसमंद झीलें हैं, ये दोनों जोधपुर के अंदर है और मीठे पानी की झील है। फिर हम बात करते हैं अजमेर की झील, जिसमें एक तो है अन्ना सागर झील, दूसरी है फोय सागर या वरुण सागर झील और तीसरी है पुष्कर झील। तो अन्ना सागर, फोय सागर जो नीचे दिख रही है वो है फोय सागर, जिसका दूसरा नाम वरुण सागर झील भी है, और तीसरी झील है पुष्कर झील। तो इन तीनों झीलों के अंदर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो अन्ना सागर झील बड़ी है। फिर उससे छोटे की बात की जाए तो फोय सागर है, और उससे भी छोटी है वो है पुष्कर झील। यानी इन तीनों झीलों में सबसे छोटी झील है पुष्कर झील, और इनमें सबसे बड़ी झील है वो है अन्ना सागर झील। तो जो मैंने इसके अंदर बना रखा है वो उस दिशा के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। जब आपको ये पूछा जाए कि जो अन्ना सागर झील है उसके कौन से किनारे पर जो है पुष्कर झील है, तो वो उसके पश्चिमी किनारे पर या उसकी पश्चिमी दिशा के ऊपर जो है पुष्कर झील होगी। जबकि जो वरुण सागर या फोय सागर झील है उसके उत्तरी पूर्वी किनारे पर जो है वो है अन्ना सागर झील है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी दिशा भी बता सकते हैं। फिर आता है सिलीसेड झील, जो कि अलवर में है और ये मीठे पानी की झील है। अलवर में मीठे पानी की झील है सिलीसेड झील। फिर आता है भरतपुर के अंदर मोती झील, जो कि मीठे पानी की झील है। फिर नेक्स्ट है सिरोही की नक्की झील, जो कि सबसे ऊंची और सबसे गहरी और सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है नक्की झील सिरोही। उसके बाद आती है उदयपुर की पिछोला झील, जो मीठे पानी की झील है। और पिछोला झील के अलावा भी उदयपुर के अंदर कुछ झीलें हैं, जैसे पिछोला झील के ऊपर की तरफ एक झील है जिसका नाम है स्वरूप सागर, और स्वरूप सागर के ऊपर की तरफ जुड़ी हुई एक झील और है जिसका नाम है फतेह सागर झील। तो ये तीनों ही झीलें मीठे पानी की झीलें हो जाएगी। उसके बाद एक जैसमंद झील और आती है, जो पहले उदयपुर में हुआ करती थी, परंतु अब नए झीलों के अकॉर्डिंग ये सलूम्बर ज़िले में आ रही है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं कि सलूम्बर में जो है ये जैसमंद झील आने लगी है। फिर है राजसमंद झील, जो कि पहले भी राजसमंद में थी और अब भी राजसमंद के अंदर है। फिर एक और झील है मीठे पानी की, गेब सागर झील। गेब सागर झील जो है वो डूंगरपुर में है। तो ये कुछ मीठे पानी की झीलें। अब है अजमेर की मीठे पानी की जो 3 झीलें हैं, उसको हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है अन्ना सागर, जो सबसे बड़ी है। इन तीनों में से सबसे बड़ी है अन्ना सागर, उससे छोटी है फोय सागर या वरुण सागर, फिर उससे छोटी है पुष्कर। तो जो फोय सागर है उसके अंदर बांडी नदी अपना पानी पूर्वी दिशा से लाकर गिराती है। तो बांडी नदी जो है फोय सागर के पूर्वी किनारे पर या पूर्वी दिशा से इसमें पानी डालती है। फिर जो है इसका पानी, फोय सागर का एक्स्ट्रा पानी जो होता है, अतिरिक्त पानी, वो अन्ना सागर झील में भेज दिया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि बांडी नदी क्या अन्ना सागर झील में पानी डालती है, तो बिल्कुल डालती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डालती है। तो बांडी नदी का पानी पहले फोय सागर में जाएगा, उसके बाद अन्ना सागर में जाएगा। फिर उसके बाद है आगे कुछ मीठे पानी की और झीलें, जैसे एक तो है यहाँ पर जयपुर के अंदर, आप देख लीजिए जयपुर में कुछ झीलें और तालाब जो मीठे पानी के हैं, जैसे गलता जी है जयपुर में, रामगढ़ बांध है, छापरवाड़ा है, कानोता बांध और देवयानी।
गलताजी, रामगढ़ बांध, छपरवाड़ा, कानोता बांध और देवयानी, ये जयपुर के अंदर कुछ मीठे पानी की झीलें और तालाब है। उसके अलावा जैसलमेर में दरसी सागर, गढ़सीसर, अमर सागर और बुझ झील जो है मीठे पानी की झीलें हैं। फिर है जोधपुर के अंदर आती है एक बालसमंद झील, उसके अलावा प्रताप सागर झील, उमेद सागर झील, कायलाना झील जोधपुर की, तख्त सागर, पिचियाक बांध भी है यहाँ पर जोधपुर में, मीठे पानी से संबंधित है, जसवंत सागर और कोयलीबा। फिर आता है सिरोही में नक्की झील, तो हमने पढ़ी ली है। उसके अलावा नवेरा झील है, अगोरा झील भी है, नवेरा और अगोर भी है जो मीठे पानी से संबंधित है। फिर है उदयपुर के अंदर उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला सागर और स्वरूप सागर है। उसके अलावा सलूम्बर के अंदर जयसमंद झील हो गई है। झालावाड़ के अंदर है भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, चंदवाजी डैम। झालावाड़ में है भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और चंदवाजी डैम। फिर आता है 12 जिले में, तो 12 जिले में आप देखिए जो ग्रीन कलर में बना हुआ है ये 12 जिला, तो उसमें विलास, कालीसोत, बैंथली, रटलाई, उमेद सागर हमने कहाँ पढ़ा था? जोधपुर में भी मीठे पानी से संबंधित पढ़ा और 12 के अंदर भी उमेद सागर है। उसके अलावा कोटा में जवाहर सागर, कोटा बैराज और किशोर सागर है। फिर आता है धौलपुर के अंदर तालाबशाही, राम सागर, पार्वती और उर्मिला सागर। फिर आता है दौसा में माधव सागर, कलक सागर, झिलमिली और देवंचली। तो इस प्रकार से कुछ मीठे पानी की यहाँ पर भी झीलें हो जाएगी। अब है बालसमंद झील की बात की जाए तो बालसमंद झील हमने एक जोधपुर में पढ़ते हैं हम लोग। उसके अलावा जालौर में भी बालसमंद आता है। बालसमंद झील जो है जोधपुर में भी है और जालौर में भी है, दोनों ही क्या है मीठे पानी से संबंधित है। फिर है एक जवाहर सागर हम पढ़ते हैं, वो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं कोटा में। उसके अलावा बूंदी के अंदर भी है। फिर आता है मीठे पानी की और कुछ झीलें, जैसे टोंक में बात करें तो टोंक में बिसलपुर है, टोरडी सागर है, गलवा सागर है, मोती सागर है। मोती झील हमने भरतपुर में पढ़ी, लेकिन मोती सागर जो है वो टोंक में है। फिर आता है सवाई माधोपुर में मोरेल बांध है, मीठे पानी से संबंधित। जबकि एक मोरेल नदी भी हम लोग पढ़ते हैं जो कि बनास की सहायक नदी है। मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है और मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में, मीठे पानी से संबंधित। पंचोला है, गलाई सागर भी सवाई माधोपुर में, बिनोरी सागर और मानसरोवर। फिर आता है राजसमंद में राजसमंद है, नंदसमंद है, अगरिया भी है और कुंडेली भी है। कुंडेली भी राजसमंद में है। फिर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जखम डैम, जय सागर और भंवर समंद है। चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर, गंभीरी है, ध्यान रखेंगे। गंभीरी जो बेड़च की सहायक नदी है, गंभीरी नदी जो है बेड़च की सहायक नदी है, बेड़च के अंदर मिलती है। ये बेड़च के दाएं किनारे से मिलने वाली जो है सहायक नदी है गंभीरी नदी। जबकि बेड़च नदी कहाँ पर मिलती है आगे जाके? बेड़च नदी आगे जाके मिलती है बनास नदी के अंदर। फिर आता ओराई, बस्सी, वागन, कुंडिया और बनकिया। हमने ऊपर राजसमंद में कुंडेली पढ़ा था जो मीठे पानी से संबंधित है, जबकि कुंडिया नाम से है वो है चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है डूंगरपुर में गेब सागर, लोधी सागर और गजपुर, मीठे पानी से संबंधित है। पाली के अंदर है हेमावास, जवाई बांध पड़ते हैं पाली में, जिसको सही जल सुरंग से पानी की आपूर्ति होती है। मारवाड़ में पानी इसकी वजह से आता है। फिर है बांकली बांध, ये भी पाली के अंदर है। सरदार समंद, खरदा और रायपुर। जालौर में बालसमंद भी है और बांकली भी है। इस प्रकार मीठे पानी की कुछ झीलें, जैसे टोंक में हमने पढ़ लिया टोरडी सागर, गलवा, मोती सागर, बिसलपुर है। तो कुंडिया ध्यान रखेंगे चित्तौड़गढ़ में भी है, और एक कुंडिया तो जो नाम है वो चित्तौड़गढ़ में है, जबकि कुंडेली है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी तक हमने जो मीठे पानी की झीलें थी HM सक्सेना के अकॉर्डिंग वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे खारे पानी की झीलें, जो यहाँ पर HM सक्सेना में जितनी दे रखी है उतना हम कर लेते हैं। जैसे बीकानेर के अंदर है लूणकरणसर झील, जो क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है बीकानेर में लूणकरणसर नाम से। जबकि फलोदी के अंदर है फलोदी झील, जो भी खारे पानी की झील है।
फिर आता है जैसलमेर में, तो जैसलमेर में एक तो है कावोद झील जो खारे पानी की है, पोखरण झील भी खारे पानी की है। तो पोखरण झील जो है वो खारे पानी की है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कई बार रामदेवरा जाते हैं तो माइंड में ये आता है कि वहाँ पर पीछे वो तलाई बनी हुई है, उसमें लोग जाते हैं तो वो कई बार वहाँ से पानी भी लेकर आते हैं तो वो सोचते हैं मीठे पानी का, तो वो चीज़ नहीं है। पोखरण झील अलग है और वो खारे पानी की है, मीठे पानी की नहीं है। कावोद भी खारे पानी की झील है जैसलमेर में। फिर उसके बाद आता है बालोतरा। बालोतरा के अंदर पचभद्रा झील है। पहले बाड़मेर के अंदर जो पचभद्रा झील थी, अभी कहाँ पर है, नए ज़िले के अकॉर्डिंग बालोतरा ज़िले में पचभद्रा झील है, खारे पानी की झील। उसके बाद आता है सांबर झील। सांबर झील हम पहले पढ़ते थे जयपुर में, लेकिन अब सांबर झील आती है डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में सांबर झील आती है, खारे पानी की है। नावा झील है डीडवाना में, उसके अलावा डीडवाना झील भी है डीडवाना में जो खारे पानी की है। फिर सिक्कर में आती है एक रेवासा, एक आती है कोछोर। कावोद हमने पढ़ी थी जैसलमेर में जो खारे पानी की थी, कोछोर हम पढ़ रहे हैं सिक्कर में जो कि खारे पानी की है। अब है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान की कितनी झीलें शामिल की गई है। अगर ये पूछा जाए NLCP के अंदर कितनी झीलें शामिल की गई है, अर्थात केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल की गई है, ये पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 6 झीलें। अब हमें 6 झीलें याद रखनी है कि कौन सी 6 झीलें हैं जो कि इस केंद्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है। तो नंबर 1 है नक्की झील। नक्की झील वैसे हम जानते हैं कि सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील भी है। उसके अलावा सर्दियों में एकमात्र जमने वाली जो झील है वो ये नक्की झील ही है, तो इसलिए 1 नंबर तो ये हम ध्यान रखेंगे कि नक्की झील को उस NLCP में शामिल करना है। उसके अलावा उदयपुर के अंदर वैसे काफ़ी सारी झीलें हैं, परंतु 2 झीलें हम ध्यान रखेंगे। उदयपुर की 2 झीलों को शामिल किया गया है, एक तो है फतेह सागर और एक है पिछोला सागर। तो फतेह सागर और पिछोला है, उसके बीच में एक स्वरूप सागर भी झील आती है, परंतु उसको NLCP में शामिल नहीं किया गया है। तो फतेह सागर, फतेह कब होती है, जब सबसे ऊंचाई पर होते हैं तो फतेह होती है, इसलिए फतेह सागर को। पिछोला सबसे पीछे वाला अब याद करने की दृष्टि से एक तो फतेह सागर को याद रखेंगे, एक पिछोला झील को याद रखेंगे जो NLCP में सिरोही की नक्की झील भी हो जाएगी। उसके अलावा अजमेर के अंदर हमने 3 झीलें पढ़ी थी, एक अन्ना सागर, एक फोय सागर और एक पुष्कर। तो उसमें से हम या तो हम सबसे बड़ी को लेंगे और एक लेंगे हम सबसे छोटी को लेंगे, बीच वाली को नहीं लेंगे। तो NLCP के अंदर जो शामिल की गई है उसमें सबसे बड़ी थी अजमेर में एक अन्ना सागर झील है, उसको लिया, और इसमें अजमेर में सबसे छोटी थी पुष्कर झील, तो उसको इसमें शामिल कर लिया। तो अन्ना सागर और पुष्कर 2 अजमेर ज़िले की झीलें शामिल हो जाएगी। और उसके अलावा राजस्थान की राजधानी हमारे जयपुर है, जयपुर की एक खास झील मानसागर, तो जयपुर को तो मान देना ही पड़ेगा, इसलिए मानसागर झील जयपुर की है, उसको भी NLCP के अंदर शामिल किया गया है। अब ये जो 6 नाम है वो ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय झील संरक्षण योजना में कौन सी झीलें शामिल है, तो वो 6 झीलें हैं मानसागर, अन्ना सागर, पुष्कर, नक्की झील, फतेह सागर और पिछोला झील। तो ठीक है जी, ये झीलें हो गई है हमारी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।